मैं धन्यवाद देना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने जो मेरे पति के हत्यारे थे उनको मिट्टी में मिला दिया। ये आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और 27 का सपना जो आप देख रहे हैं छोड़ दीजिए। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। ये परिवार दागी अपराधी है पीडीए। मेरी जान को खतरा है क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो पूजा पाल को धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो धमका रहे हैं पूजा पाल को, इसमें अखिलेश यादव जी की गलती नहीं है, इसमें गलती है बीजेपी पार्टी की। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता है। डबल इंजन आपस में लड़ता रहे, इसमें ही आपको मजा आता है। उसके लिए आप वीडियो काट के डालते हैं सोशल मीडिया पर, आप फोटो काट के डालते हैं सोशल मीडिया पर। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, और ये पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, इनको निष्कासित कर दिया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर के यह कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने जो मेरे पति के हत्यारे थे उनको मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ मांग रही थी लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, और क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखा दिया, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। तो फिर अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी से पूजा पाल को निष्कासित कर दिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह संज्ञान में आ रहा था कि आप लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही हैं। अब देखिए, सवाल पीडीए के ऊपर खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, यानी जो 2024 में हुआ वो 27 में होने वाला है। उनके अनुसार पीडीए की सरकार बनने वाली है। उनका यह कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वो हमारे साथ में है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि यह आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और 27 का सपना जो आप देख रहे हैं छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो पूजा पाल हैं, अब एक नया नाम पीडीए को उन्होंने भी दिया है। उनका कहना है ये परिवार दागी अपराधी है पीडीए। तो ये पीडीए की जो चर्चाएं पिछले हम देख रहे हैं दर्शकों, एक साल से, कभी पीडीए को लेकर कुछ, कभी पीडीए को लेकर कुछ। पीडीए पाठशाला चलती हैं, वहां क्या पढ़ाया जाता है? वहां ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जाता है। फिर जब उसकी शिकायत होती है, एफआईआर होती है, तो फिर तुलना की जाती है अंग्रेजों के जमाने से। मैं आऊंगा आगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, लेकिन सबसे पहले यह जानिए, ये पूजा पाल जो कह रही हैं परिवार दागी और अपराधी, उनका कहना है जनता अब सब कुछ जान चुकी है, कौन किसका हितैषी है। और ये बकायदा चिट्ठी जो अखिलेश यादव को उन्होंने लिखी थी, अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ मेरी आवाज, पार्टी से निष्कासन केवल मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पिछड़ी, दलित और गरीब जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। मैंने संघर्ष किया है, आगे भी न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, इस चिट्ठी का जवाब दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा पूजा पाल को बीजेपी वाले मरवा देंगे, जेल हम चले जाएंगे। अखिलेश यादव बोले केंद्र सरकार कराए खतरे की जांच। यानी मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं, और पूजा पाल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, उसके बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को और कहा कि देखिए मेरी जान को खतरा है क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता वो पूजा पाल को धमकी दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि अपनी हत्या की आशंका जताने वाली विधायक पूजा पाल को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की। अखिलेश ने यह भी कहा कि पूजा पाल को बीजेपी वाले मार देंगे और जेल हम चले जाएंगे। बाकायदा ये चिट्ठी ये सोशल मीडिया पर वायरल की गई और ये अखिलेश यादव ने कहा
मैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए हमने दिल्ली की सरकार को पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हम यहां से न्याय की उम्मीद नहीं है, शायद केंद्रीय मंत्री न्याय दिलवा सकें। ये श्याम लाल पाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे चिट्ठी लिखवाई गई। चिट्ठी लिखने वाला कौन है? श्याम लाल पाल। आरोप किसने लगाया था? पूजा पाल ने। यानी वही पाल समाज जो पूजा पाल कह रही हैं कि वो मेरे साथ है, लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने, ये देखिए, उनके अनुसार ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने चिट्ठी लिखवा दी गृह मंत्री को कि देखिए अब आप जांच कराइए, अब क्योंकि यहां जो डबल इंजन आपकी सरकार है, भाई यहां तो जान को खतरा है पूजा पाल को। तो पूजा पाल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितना खर्च ट्रोल पर मुझे अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा भी अगर अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें एक महिला सम्मान की पाठशाला आयोजित कर थोड़ा संस्कार देने के लिए कर देते तो बेहतर होता। यानी जिस पाठशाला की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, पीडीए पाठशाला की, पूजा पाल ये कहती हैं कि जितना पैसा खर्चा करा रहे हो, लोगों को पैसे दे रहे हो मुझे ट्रोल कराने के लिए, अगर उतना पैसा लगा करके एक पाठशाला खोल दी होती संस्कार सिखाने के लिए, तो शायद जो आज हो रहा है यह नहीं होता। फिर एक चिट्ठी लिखी पूजा पाल ने अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि बीजेपी से खतरा नहीं है, जनता के भरोसे से ताकत है, नेतृत्व कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है, और मैं इस संकल्प की बेटी हूं। यह पूजा पाल का कहना है अपनी चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है। दर्शकों, अब देखिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं। उनका यह कहना है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी, मुझे उम्मीद थी आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, किंतु आपने सीधे उत्तर ना देकर एक ट्वीट किया और फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री जी को लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसी के संदर्भ में जो कहा उस पर विनम्रता पूर्वक निम्न आग्रह करती हूं। महोदय, आपने कहा मैंने तो टिकट देकर विधायक बनाया, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल के सामने प्रत्याशी खड़ा कर उसका विरोध किया। महोदय, आपने हमारे चौथे चुनाव का उल्लेख करते हुए यह कहा, किंतु आप ये भूल गए कि आपने इसके पहले के 3 चुनाव में मेरे पति और मेरे विरुद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया। खासतौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दांत माफिया को एक विधवा, बेसहारा, अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ाया। महोदय, आपने मेरे मंत्री बनने पर तंज कसते हुए जो लिखा है कि भाजपा इन्हें मंत्री बनाए, इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूं कि मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है, बल्कि अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना उद्देश्य था। और उनका यह कहना है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो पत्र गृह मंत्री के नाम लिखा है और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने स्वयं कहा कि माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार जांच करा ले, तो मैं भी कहती हूं कि भारत के माननीय गृह मंत्री जी पर मेरा भी अटूट विश्वास है और मैं भी आदरणीय गृह मंत्री जी से अपील करती हूं कि इसकी जांच कराई जाए। आगे वो लिखती हैं कि महोदय, आपका अपराधियों के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है कि मैंने विधायक के रूप में अतीक अहमद का नाम सदन में क्या ले लिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तथा उत्तरोत्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके पूरी समाजवादी पार्टी अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तो ये चिट्ठी उन्होंने देखिए 2 पन्नों की फिर से अखिलेश यादव को लिख दी और भी इसमें बातें की गई। वो कह रही है कि मैं डरने वाली हूं नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि मैं तब नहीं डरी जब अतीक अहमद इस दुनिया में था और कितना मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था,
लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो मिट्टी में मिल चुका है। अब डरने की कोई बात है नहीं। लेकिन ये जो आपके नेता हैं जो धमकियां दे रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। आप तंज कस रहे हैं कि मंत्री बनवा दीजिए। उनका कहना है कि आप जो ये तंज कस रहे हैं, अगर आपने थोड़े संस्कार अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए होते तो ये जो आप पाठशाला की बात कर रहे हैं, इस पीडीए की बात कर रहे हैं, इतना आपको कहने की जरूरत ना होती। दर्शकों, ये पूजा पाल को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। फिर अखिलेश यादव ने कहा सुना है कि डिप्टी सीएम और कोई बंसल लिखवा रहे हैं लेटर। अब देखिए, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? अखिलेश यादव जी फिर वही डबल इंजन लड़ रहा है। अक्सर वो ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो बीजेपी के भीतर है, प्रधान बनाम मुख्य की, मुख्य बनाम उप की, उप बनाम उप की। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये कोई डिप्टी सीएम, क्योंकि पूजा पाल योगी आदित्यनाथ से मिली, उसके बाद में चिट्ठी लिखी, तो पूजा पाल से चिट्ठी लिखवा रहे हैं कोई डिप्टी सीएम। नाम नहीं लिया है और ये कोई बंसल इनका नाम बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये भी उसमें शामिल हैं चिट्ठी लिखवाने में। उन्होंने मीडिया से कहा कि भाई साहब हमारी मदद करो, ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है। पूजा पाल के मामले में अखिलेश यादव ने 2 लोगों की तरफ किया इशारा। यानी अब अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि देखिए हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर बात नहीं है, ये जो बीजेपी के भीतर सब कुछ हो रहा है ये वो कहानी है। यानी ये बीजेपी पार्टी करा रही है। अखिलेश यादव जी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो धमका रहे हैं पूजा पाल को, इसमें अखिलेश यादव जी की गलती नहीं है, इसमें गलती है बीजेपी पार्टी की, उनके अनुसार। दर्शकों, एक और बात आज देखिए, एक और बड़ी बात जो अखिलेश यादव जी ने कही है बाकायदा ट्वीट करते हुए, क्योंकि जो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे ही अखिलेश यादव जी वो भी लगे हुए हैं बैनर लिए, हम भी वोट बचाएंगे, वोटों की चोरी हो रही है। तो उनका कहना था कि देखिए ये इतने वोट कटवा दिए गए हमारे, बाकायदा कभी कितना डेटा देते हैं। हालांकि चुनाव आयोग मना कर चुका है, जो जिलाधिकारी हैं वो मना कर चुके हैं, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा। अब देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग दर्शकों ये कह रहा है कि ये जो मतदाता सूची है इसका शुद्धिकरण हमें करना है, इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, धीरे धीरे जहां जहां चुनाव होगा पूरे देश में हम ये प्रोसेस करेंगे। जो हमने ये प्रक्रिया चलाई हुई है ये पूरे देश में होगी। अब देखिए, जो मंत्री हैं योगी सरकार में असीम अरुण, उन्होंने दर्शकों अखिलेश के चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कन्नौज में नवाब सिंह यादव और उसके भाइयों के 2-2 वोट, कन्नौज में समाजवादी पार्टी पर वोट धांधली का आरोप लगाते हैं मंत्री असीम अरुण। उन्होंने कहा कि नवाब सिंह और उसके भाइयों के 2-2 वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। नवाब सिंह नाबालिग रेप केस में जेल में बंद है और मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी से माफी मांगने को कहा है। ये वही नवाब है जो जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी का नेता है। इस पर, इसके 2 भाइयों पर धांधली का आरोप लगा है। अब इनकी वोट किसने बनवाई, सवाल तो ये भी है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जांच करेगा। चुनाव आयोग पहले कह ही चुका है हम तो जांच कर रहे हैं, हम तो पूरे देश में जांच करेंगे। तो अब अखिलेश यादव जी ने देखिए इसको भी कैसे घुमा दिया है इस बात को। उन्होंने कहा कि देखना है कि अपनी ही सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगाने वालों को दिल्ली वाले हटाते हैं या लखनऊ वाले। दिल्ली वाले पार्टी आलाकमान, लखनऊ वाले योगी और योगी के जो मंत्री हैं या फिर जो योगी को अच्छा मानते हैं उनके अनुसार। ये उनका कहना है कि भाई साहब दिल्ली वाले हटाते हैं या फिर योगी जी हटाते हैं। उनका कहना है कि 2 इंजन के बीच में आ गया डबल इंजन, 2 इंजन के बीच में वाली कहावत में इनका पत्ता साफ होता है, क्योंकि दिल्ली वालों को लग रहा है कि हमारे अधीन आने वाले आयोग पर किसी और के कहने पर उंगली उठाई जा रही है।
और लखनऊ वालों को लग रहा है कि हमारे प्रशासन पर किसी और के कहने पर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही, कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। ये तो गए, ये अखिलेश यादव जी का कहना है। इनको ये नहीं पता कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग तो लगातार यही कह रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो शिकायत हमें बार बार कर रही हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं। तो यही तो मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जांच करेगा। इसमें दिल्ली और लखनऊ इसमें कहां से आ गया? जो गलत है वो है, उसकी जांच होगी। अगर किसी ने अपने 2 वोट बनवाए हुए हैं, उसका 1 वोट रहेगा, 1 नहीं रहेगा, इसकी जांच होगी। यहां भी डबल इंजन टकरा रहा है। यानी जब सवाल पीडीए पर उठते हैं, जब सवाल वो पिछड़ी समाज की महिला उठाती है या फिर उसके जो समर्थक हैं वो उठाते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक महिला को, पिछड़े समाज की महिला को धमकियां दे रहे हैं, तो फिर ये डबल इंजन की बात की जाती है, आपस में टकराने की बात की जाती है। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोच सकती है। भले ही आपने जिम्मा उठा रखा हो पीडीए का, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी मानसिकता है वो केवल आपके परिवार तक सीमित है। उनका कहना है कि मैं खाऊं, मैं पीऊं, बाकी सब भूखे रहें, इसमें ही आपको मजा आता है। क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता था। डबल इंजन आपस में लड़ता रहे, इसमें ही आपको मजा आता है। उसके लिए आप वीडियो काट के डालते हैं सोशल मीडिया पर, आप फोटो काट के डालते हैं सोशल मीडिया पर। और यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों, 27 का सपना जो आप देख रहे हैं, ये कि डबल इंजन आपस में लड़ेगा, 27 में समाजवादियों की सरकार बन जाएगी, पीडीए की सरकार बन जाएगी, ये सपना आप छोड़ दीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। तो दर्शकों, पीडीए की परिभाषा क्या है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। लगातार ये बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो देखिए कि हम सरकार बना रहे हैं, और एक तरफ बताया जा रहा है कि ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग माफियाओं के बारे में सोचते हैं, जैसा कि पूजा पाल कह रही हैं। उनका ये कहना है ये जो पीडीए है ये परिवार दागी अपराधी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये लगातार पीडीए को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले ये आपस में लड़ रहे हैं। और 27 में तो हम आ रहे हैं, सरकार हमारी आ रही है, हम सब कुछ सुधार देंगे, जैसे 2017 से पहले सुधारा था, ऐसे ही 27 में सरकार बनेगी तो सुधार देंगे। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं सपना मत देखिए। हालांकि अभी तक इस मामले में योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया है। दर्शकों, ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ इस बाबत क्या कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।